शुक्रिया जी आपका। और कार्यक्रम अब आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये कहा जाता है कि हरिद्वार की फिजाओं में जब जब कुछ भी नया होता है, कुछ भी नया करने का प्रयास होता है, तो उसमें देवताओं की अनुमति जरूर ली जाती है, क्योंकि देवताओं की प्रवेश द्वार के तौर पे इस हरिद्वार शहर को जाना जाता है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार फिर हमारे साथ विधायक जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 के इस कार्यक्रम में। ये राइजिंग हरिद्वार, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आम लोगों के बीच जाया जाए, उनको समझा जाए, उनकी बात को रखा जाए और जो क्षेत्र में काम करने के लिए जो टास्क चुने जाते हैं, जो चैलेंजेस चुने जाते हैं, उन सब पर कैसे खरा उतरा जाता है। आपका क्षेत्र को लेकर के विजन क्या है और किस तरीके से हरिद्वार राइज कर रहा है? धन्यवाद न्यूज 18 जिन्होंने एक ये बहुत अच्छी पहल करी है, जो हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में जाकर राइजिंग ये थीम चलाई है। और ये जरूरी भी है कि सरकार एक काम काज की समीक्षा होनी चाहिए और जनप्रतिनिधि का विजन क्या है, उनका लक्ष्य क्या है और किस ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये आपने पहल करी। इसके लिए मैं आपके चैनल को एक बार पुनः बधाई देता हूँ। रुड़की उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है और अगर प्रवेश द्वार आंगन अगर घर का सुंदर होगा तो मैं समझता हूँ कि घर भी सुंदर होगा। तो जैसे ही हमारे रुड़की में प्रवेश करते हैं हमारे पर्यटक और हमारे जितने भी यात्रीगण और जितने भी लोग उत्तराखंड आते हैं, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा फील गुड की भावना उनके मन में आनी चाहिए। उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रवेश द्वार HRD द्वारा रुड़की में बनाया जा रहा है, जिसमें देवभूमि उत्तराखंड आने पर स्वागत है। और एक इन्फॉर्मेशन सेंटर भी रुड़की में जो है मैं समझता हूँ बॉर्डर पे बन रहा है। बनाने वाले समय में वो हर पर्यटक के लिए लाभकारी होगा। चारधाम यात्रा के बारे में इन्फॉर्मेशन, टॉयलेट फैसिलिटी, होटल फैसिलिटी और इसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन की आपको कहाँ घूमने जाना है, कहाँ आपको जगह मिलेगी, कहाँ आपको और सुविधा मिलेगी या ट्रैफिक जाम कहाँ पर है, सारी इन्फॉर्मेशन एक ही स्थान पर आपको बॉर्डर पे मिलेगी। एक बहुत अच्छी पहल जो है मेरे प्रस्ताव पे जो है रुड़की में होने जा रही है। प्रदीप जी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि रुड़की की बात करें या फिर आसपास के इलाकों की बात करें, इन जगहों पर जिस तरीके से निवेश आना चाहिए था या रोजगार के लिए लोगों को चीजें मिलनी चाहिए थी, युवाओं के लिए वहां पर अवसर होने चाहिए थे, आपको लगता है कि उस दिशा में सरकार ने जो काम किए हैं उसके रिजल्ट्स दिख रहे हैं? देखिए, अगर आप रुड़की की बात करें तो रुड़की अपने आप एक हिस्टोरिकल सिटी है। वहां पर गंग नहर की जो खुदाई हुई थी तो अंग्रेजों ने वहीं पर स्टार्ट किया था उसको। जो वहाँ की IITA जो पहले थॉमसन कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की जाना जाता था, तो वहाँ की एशिया की सबसे बड़ी जो है मैं समझता हूँ सिविल इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है। तो रुड़की का अपने आप एक अपना एक महत्व है। CBRI वहाँ पर है, BGN सेंटर, आर्मी का एक बहुत बड़ा सेंटर वहाँ पर है। तो मैं बताऊँ कि रुड़की शुरू से ही लोगों की पसंद रहा है और लोगों ने वहाँ पर काफी कॉलोनाइजेशन करके एक्सपैंड भी काफी, और जैसे शहर एक्सपेंड हो रहा है उस तरह की हम योजनाएं वहां पर लेकर आ रहे हैं, चाहे वो ADB की योजना हो, सीवरेज की, चाहे पानी की योजना हो वहां पर। इस तरह से हम लोग सभी सहूलियत जो है लोगों को दिलवा रहे हैं। और रुड़की में एक इस तरह का शहर है कि वहां पर रोजगार की मैं समझता हूँ कि दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया बनाया तो इंडस्ट्रीज आने से युवाओं को रोजगार भी मिला है। और ब्यूटिफिकेशन के नाम पर वहां पर पार्क डेवलप हुए हैं, रोड्स का चौड़ीकरण हुआ है, हॉर्टिकल्चर, ग्रीनरी, सब तरफ हमने काम किया है। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है कि कैनाल साइड ब्यूटिफिकेशन का, कि जो कैनाल रुड़की के शहर के बीच में से जाती है, एक लाइफ लाइन है रुड़की की वो, तो हम चाहते हैं कि वो भी ब्यूटीफाई हो और वहाँ पर घाटों का निर्माण हो, एक वॉकिंग पाथ हो, एक मैरिन ड्राइव वहाँ पर बने। तो उस पर काम चल रहा है और बहुत जल्दी वो काम काफी हद तक हो भी चुका है और आने वाले समय में और भी अच्छा उसको हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनका फ्लो बहुत ज्यादा है, संख्या बहुत ज्यादा रहती है, तो कुछ सिचुएशंस चैलेंजिंग भी रहती है। कई बार कुछ अभिनव प्रयोग भी आपको करने पड़ते हैं, कुछ अलग तरीके की स्ट्रेटेजी पर काम करना पड़ता है सरकार के रवैये से। निश्चित रूप से बॉर्डर एरिया होने की वजह से रुड़की में मैं सोचता हूँ कि पुलिस को भी सतर्क रहना पड़ता है, कि यूपी से काफी जो असामाजिक तत्व वहाँ पे हरकत करते हैं और आकर अपराध करके वहाँ पर चले जाते हैं। तो उसके लिए एक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचता हूँ कि पुलिस वहाँ पे हमेशा सतर्क रहती है। उसके अलावा जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन आप कहें तो रुड़की में काफी लोग आकर जो है यूपी से आके बस रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड नेचुरली एक राइजिंग स्टेट है और एक आने वाला जो समय होगा उत्तराखंड का वो अपने यहाँ पे जयंती हम लोग जो मना रहे हैं। और जो यहाँ पर जमीनों के अगर आप भाव कहें तो लगातार बढ़ रहे हैं, तो लोगों की एक इच्छा रहती है कि रुड़की के आसपास हम लोग उत्तराखंड में प्रवेश कर जाए और वहां पर रहें, ताकि आने वाले समय में बच्चों को रोजगार भी मिले, डोमिसाइल बनवाने की कोशिश करते हैं। तो इन सब चीजों पे हमें मॉनिटर करना है कि किसको यहाँ पर आना है और किसको नहीं आना है, कि असामाजिक तत्व और गलत लोग यहाँ पर ना आ जाएं, जिससे कि हमारे जो देवभूमि की फिजा है वो खराब ना हो। इस पर बहुत महत्वपूर्ण काम करने की जरूरत है, ताकि जिससे कि जो पॉपुलेशन है वो सही पॉपुलेशन वहां पर आए और गलत जो है काम वहां पर ना हो। इंडस्ट्रीज की बात होती है, इंडस्ट्रीज बेल्ट की। जब इंडस्ट्रीज आती हैं तो रोजगार आता है, निवेश भी आता है और उससे ही काफी आर्थिकी भी मजबूत होती है। रुड़की को क्या इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टमेंट के स्कोप्स के लिए
जैसे उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट हुई, उसके बाद काफी कुछ चीजें निकल करके सामने आई। रुड़की को क्या एक्सपेक्टेशन है? रुड़की में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया और पोहाना इंडस्ट्रियल एरिया, देवभूमि इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें मैं समझता हूँ कि काफी चीज इंडस्ट्रीज है और सभी ने इन्वेस्ट समिट में वहां पर जो है इन्वेस्टमेंट भी करा है और नई इंडस्ट्रीज वहां पर लगातार आ रही है। फार्मा की इंडस्ट्रीज जो है रुड़की के आसपास सभी आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि वेड इन उत्तराखंड, तो जो 5 स्टार्स बन रहे हैं यहाँ पर वो इसी की पहले हयात पैलेस रुड़की में बन गया है, सोरपोर्टिको जैसे होटल और 7 लेमन ट्री जैसे 5 स्टार्स होटल वहां पर बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की बात का बहुत असर हुआ है। लोग अब थाईलैंड और कनाडा और मैं समझता हूँ कि वहां पर मैरिज के बजाय उत्तराखंड में ज्यादा पसंद कर रहे हैं शादी करना। तो ये बात जो प्रधानमंत्री के लोगों के मन को छू गई है और लोग जो है अब डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि रुड़की के आसपास, हरिद्वार के आसपास, ऋषि के आसपास इस तरह की गतिविधियां बढ़ रही हैं। तो इससे हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है और एक इंडस्ट्री के रूप में होटल इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत जोरों शोरों से आ रहा है। क्या मानते हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है इस उत्तराखंड को लेकर के या इस पूरे हरिद्वार धर्मनगरी को लेकर के, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके के विजन पे काम कर रहे हैं, एक युवा सोच के तहत काम कर रहे हैं, आप भी एक विधायक हैं, तो आपको लगता है कि ये जो कहीं ना कहीं युवाओं की सोच है इस प्रदेश की तस्वीर को बदलने में बहुत कारगर साबित हो रही है? निश्चित रूप से सच्चाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक लगाव है उत्तराखंड से और उनका जो लगाव है हमारे 4 धाम से, चाहे वो केदारनाथ बाबा का द्वार हो, चाहे बद्रीनाथ विशाल बद्री विशाल हो, चाहे गंगोत्री यमुनोत्री, और जो भी हमारे यहाँ पर पर्यटन है। भी देखिए प्रधानमंत्री जी धारचूला भी गए थे, वहां पर भी उन्होंने जो है वो जो हमारा पर्यटन स्थल है जागेश्वर धाम है, उसके बारे में लोगों को बताया। तो इस तरह से जो पुष्कर धामी जी हमारे काम कर रहे हैं वो लगातार पर्यटक की एक श्रृंखला बना रहे हैं और लगातार पर्यटन स्थलों का विकास कर रहे हैं और जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनका विकास कर रहे हैं। तो जो स्वरूप है देवभूमि का, जो जाना जाता है देवभूमि उत्तराखंड, उसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हमारे देव स्थान है, जो भी हमारे तीर्थ स्थान है, उनका विकास होना चाहिए, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए और उनको जो है जब श्रद्धालु यहाँ पर आए तो उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए वहां पर आने की और अच्छे दर्शन उनको हो सके। तो इस तरह के काम सभी चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की एक अलग पहचान बन रही है और जो जैसे मैंने बताया कि उत्तराखंड जब अपने जयंती वर्ष में जाएगा तो देश का जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड क्या बनेगा। लगता है आपको उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो इधर पिछले 2-3 साल की तस्वीर देखें तो कई सड़क हादसे हुए हैं जिसने सबको विचलित भी किया है। जब लोग हरिद्वार आते हैं, ऐसे आते हैं या ऊपर पहाड़ की तरफ जाते हैं तो कई बार कई हादसे लोगों को विचलित करते हैं। सरकार इस दिशा में कुछ कदम उठा रही है कि क्या सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए या यात्रा को सुगम बनाने के लिए इस तरीके के हादसों पर अंकुश लगाया जा सके? कि 2014 में जो मिशन बनाया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड के लिए, तो उसके तहत जो कनेक्टिविटी बढ़ी है और जो ऑल वेदर रोड का निर्माण हुआ है पहाड़ में, वो एक अपने आप में एक अविस्मरणीय है जो आज तक ऐसा काम कभी नहीं हुआ। आप देखिए 4 धाम यात्रा कितनी सुगम हो गई है। आज हम लोग ऑल वेदर रोड पे जब हम लोग चलते हैं और जो दिल्ली से कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हो गई है, एलिवेटेड रोड बन रही है। अगर आप रुड़की, हरिद्वार और देहरादून की बात करें तो रोड से मैं समझता हूँ कि पहले 4 लेन रोड बनी, आज वो 8 लेन हो रही है, उसके बाद एलिवेटेड रोड्स बन रही हैं। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उत्तराखंड की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है, पर्यटक आ रहा है, तो रोड का भी निर्माण तुरंत दोबारा हो रहा है और कई स्पर रोड्स और कई कनेक्टिंग रोड जो है लगातार निर्माण चल ही रहा है। आप देखिए पिछले 6-7 साल में हरिद्वार रोड को डबल कर दिया गया है। हरिद्वार रोड आज भी कहते हैं एलिवेटेड रोड पे बन रही है, स्पर रोड बन रही है। अगर आपको कुमाऊं साइड जाना हो, नजीबाबाद जाना हो तो उसके लिए एलिवेटेड रोड बन रही है। तो पूरा ध्यान सरकार का रोड्स की तरफ है, कनेक्टिविटी की तरफ है, जिससे कि पर्यटन बढ़े, व्यापार बढ़े और हमारा रेवेन्यू बढ़े और उत्तराखंड ज्यादा लोग आकर यहाँ पर देवभूमि में जो है इसका लुत्फ उठा सकें। सबसे बड़ी बात यह है प्रदीप जी, जब हरिद्वार आते हैं तो लोग गंगा की तो बात करते हैं और यहाँ के तीर्थाटन की बात करते हैं, यहाँ के जायके की भी बात करते हैं। और हो सकता है आप यहाँ के रुड़की से विधायक हैं तो आपने हरिद्वार का जायका यहाँ पर बताते हैं कि टिक्की बहुत अच्छी मिलती है, लोग यहाँ आलू की टिक्की खाना पसंद करते हैं, लोग यहाँ की कांजी वाले बड़े खाना पसंद करते हैं, लोग यहाँ की दाल खाना पसंद करते हैं। ये यहाँ का जायका अपने आप में बड़ा। तो और लोकल प्रोडक्ट्स की बात प्रधानमंत्री भी करते हैं, मुख्यमंत्री भी करते हैं। तो जो खेती के अब तमाम जो चीजें वो लोकल प्रोडक्ट्स भी हैं और यहाँ का जायका भी लोगों को काफी प्रभावित करता है। वोकल फॉर लोकल का जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया था उस पर मैं समझता हूँ कि
बहुत काम हुआ है। और जो पुराने हमारे यहाँ के ऐतिहासिक चीजें हैं, जैसे अपने नाम लिया अभी मोहन पूड़ी वाला, जो यहाँ पर हर की पेड़ी पूड़ी मिलती है, आलू मिलते हैं, अपने आप में हलवा मिलता है, अपने आप में बहुत मशहूर है और दूर दूर तक लोग उसको खाने के लिए आते हैं, मैं समझता हूँ। और जो जायके हैं, और ये निश्चित रूप से पर्यटन जब चलता है तो वो निश्चित रूप से सोच के चलता है, माइंड सेटअप करके कि मैं वहां जा रहा हूँ तो वहां की ये चीज मशहूर है, यहाँ की चाट मशहूर है, यहाँ के कुलचे छोले मशहूर है, सभी चीजें लोग अपने जहन में रखकर आते हैं। चाहे वो रुड़की में आए तो वहां पर प्रकाश का लोग जरूर लुत्फ लेते हैं, प्रकाश के खाने का, प्रकाश की स्वीट्स का, टेस्ट ऑफ उत्तराखंड का। और हरिद्वार आए तो मैं समझता हूँ लोग पुरानी पुरानी जो दुकानें यहाँ पर बंसीलाल है, छोटी वाला है, ऋषिकेश में, जैसे कि जो प्रतिष्ठान पुराने जो 60-70 साल 80 साल पुराने 100 साल पुराने हमारे यहाँ पर है। कढ़ाई वाला दूध आप हरिद्वार का देखिए, आज हर की बड़ी फेमस है। आप कुल्लड़ में जो चाय पियेंगे वो अपने आप में स्मरणीय है। तो ऐसी जगह पे जब लोग आते हैं तो जरूर इस चीज का लुत्फ लेते हैं और लेना भी चाहिए। जहां से लोग आ रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, तो वहां के टेस्ट से यहाँ पे आकर उसको चेंज मिलेगा, उसको एक अलग चीज खाने को मिलेगी। और आजकल लोगों को एक नया इनोवेशन, नई चीजें टेस्ट करनी है। हम भी अगर साउथ जाएंगे तो हम भी डोसा खाएंगे, हम भी इडली वहां पर ट्राई करेंगे, उत्पम खाएंगे वहां जाकर। तो ये एक टेंडेंसी है कि जहां भी आप जाएं तो वहां रीजनल जो है चीजों को इस्तेमाल करें और उनको देखें और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। प्रदीप जी, मैं आखिरी राउंड में हूं। अतिक्रमण जो है एक बड़ा मसला है और पुष्कर धामी की सरकार ने पिछले वक्त में अतिक्रमण पर जिस तरीके से काम किया है, चाहे सड़क पर अतिक्रमण हो रहा हो, चाहे बाकी जगहों पर अतिक्रमण हो रहा हो, उसको लेकर कई एक्शन सरकार ने लिए हैं। आप मानते हैं कि ये जो एक प्रयोग किया गया, इसकी वजह से लोगों को काफी आसानी हो रही है, लोगों की जिंदगी भी काफी आसान हुई है, सड़क हादसों को भी रोकने में आसानी हुई है, और भी चीजें जो अतिक्रमित की गई थी उनको वहां से हटाया गया है? ये बहुत अच्छा प्रयास रहा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो इन्होंने रोड्स पे अतिक्रमण हटाना शुरू करा और जो फॉरेस्ट की जमीनें लोग कब्जा रहे थे, नीली पीली चादर डाल के जो है अतिक्रमण के नाम पर एक धार्मिक उसका फायदा ले रहे थे। समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम हुआ है। हाईवे चौड़े हुए हैं। पिछली बार जब हाईवे बनने स्टार्ट हुए थे कांग्रेस सरकार में, तो हाईवे बीच में रुक जाया करते थे, बीच में मस्जिद आ गई, बीच में कोई धार्मिक स्थान आ गया, तो वो चीजें अब खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और सरकार ने जो है सभी जगह से इस तरह के अतिक्रमण हटाए हैं और रोड चौड़ी करने में कोई भी बीच में आया तो उसको हटाया गया है। और भी जगह जहां पे अतिक्रमण है, चाहे शहर में हो, चाहे स्कूल्स में हो, चाहे फॉरेस्ट में हो, सभी अतिक्रमण की तरफ सरकार का ध्यान है। और मैं समझता हूँ कि इस और ये बहुत अच्छी पहल हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने करी है, जो इस तरह के अतिक्रमण है और जो धार्मिक के नाम पर जो है अतिक्रमण करते हैं और उसको आने वाले समय में उसको खत्म किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रयास है। इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि इस तरह के काम जारी रखें ताकि देवभूमि का स्वरूप बना रहे और जो लोग देवभूमि में आते हैं उनको असली उस देवभूमि के दर्शन हो और जो है यहाँ का जो है स्वरूप वो बिगड़े ना। रुड़की को लेकर के लोगों का जो परसेप्शन क्रिएट होता है, रुड़की को लेकर के लोग मानते हैं कि वहां विकास जो है वो लोगों तक पहुंचता है, लोगों तक जाता है, सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचता है, लेकिन उसको कुछ लोग इंटरप्रिटेट गलत तरीके से कर देते हैं, उसके बारे में गलत धारणा लोगों के जहन में बना देते हैं। आप वहां से विधायक हैं, आपको लगता है कि वहां पर जो विकास सरकार की जो तमाम योजनाओं का है वो लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन कुछ लोग उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश करते हैं? देखिए, रुड़की में लगातार 15 साल से मैं विधायक हूँ, तो लगातार वहाँ पर बहुत काम हो रहे हैं। आज रुड़की का अपना एक मॉडल सिटी के रूप में रुड़की बना है और हमने जो स्लोगन दिया था ग्रीन सिटी क्लीन सिटी, तो आज रुड़की स्मार्ट सिटी बन चुका है। और जगह जगह आप देखिए डिवाइडर्स और जो पोल्स लगे हैं वहाँ पर फैंसी पोल्स और हॉर्टिकल्चर ग्रीनरी का जो काम हम लोगों ने करा है और रोड साइड जो ब्यूटिफिकेशन हुआ है अपने आप में एक अविस्मरणीय है। और गंगनहर पर पहले एक पुल हुआ करता था, आज गंगनहर में 3 पुल हैं ताकि जिससे कि ट्रैफिक जाम की समस्या से समाधान लोगों को मिले। आईटी की तर्ज पर हमने रुड़की का सौंदर्यीकरण किया है, रुड़की में पार्क डेवलप किए हैं, रुड़की में सीवरेज लाइन आज तक नहीं डली थी तो एडीबी द्वारा सीवर लाइन का प्रोजेक्ट वहां हुआ है, एसटीपी बने हैं, पंप स्टेशन बने हैं, पानी की लाइनें नई बिछी हैं वहां पर। और अब आने वाले समय में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रुड़की में जो आ रहा है वो जो इलेक्ट्रिफिकेशन हम लोगों ने अंडरग्राउंड करना है, जो वायरिंग है जो एक हजार्ड बनी हुई है उसको अंडरग्राउंड करके उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें एक स्मार्ट सिटी बनाएंगी और इस पर हम लोग बढ़ रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। और कूड़े को लेकर जो हमने एसटीपी बनाए हैं और जो वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट हम लोग लेकर आए हैं रुड़की में, वेस्ट टू एनर्जी वाला, वो अपने आप में एक अद्भुत प्रोजेक्ट है कि जो कूड़ा है वो डंपिंग ग्राउंड से सीधा ट्रेंचिंग ग्राउंड में जाएगा और उससे बिजली का निर्माण होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रुड़की में आया है। रुड़की एजुकेशन सिटी और एजुकेशन सिटी के हिसाब से रुड़की में काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि रुड़की उत्तराखंड का एक प्रोमिनेंट सिटी और एक स्मार्ट सिटी के रूप में रुड़की उभरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने बेबाकी के साथ तमाम चीजों को रखा। मैं चाहूंगा इस राइजिंग हरिद्वार जो ये समिट यहाँ पर हम कर रहे हैं अपने आप में एक अलग प्रयास है, क्योंकि जिलेवार हर किसी के लिए पहुंचना इतना आसान नहीं होता। आप कैसे इसको देख रहे हैं? आपकी नजर में इस राइजिंग हरिद्वार का प्रोजेक्ट
ये विजन कितना कामयाब है? देखिए, डेवलपमेंट हर बार होता है और होते रहना चाहिए, और डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं है। पॉपुलेशन के साथ साथ, समय के साथ साथ डिमांड बढ़ती है चीजों की, तो समझता हूँ कि उसको उजागर करना और उसको बताना, ये एक न्यूज 18 द्वारा जो पहल की गई है, इसके लिए मैं आपको एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। और आपने जो बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है, इससे हम भी अपनी बात कह सके और लोगों तक हमारी बात पहुंच सके और लोग अपने सुझाव हमें दे सकें। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि हमें और अच्छे सुझाव मिले अपने शहर के लिए, अपने जिले के लिए काम करने के लिए और अपने स्टेट के लिए, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें और अपने युवाओं के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने महिलाओं के लिए एक ऐसा प्रदेश हम लोग दें जिसे कि लोगों को यहाँ पे आके लगे वाह क्या प्रदेश है, क्या सिटी है, और एक फील गुड की भावना लोगों के मन में आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, राइजिंग हरिद्वार के कार्यक्रम में आपका आने के लिए और तमाम बातों को बड़ी बेबाकी के साथ अपने क्षेत्र के विकास के विजन को आपने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।